हाय फ्रेंड्स। आज हम हाई स्कूल का नया चैप्टर देखने वाले हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये कुछ किताबों में ऊंचाई तथा दूरी इस नाम से भी मिलता है, जबकि एनसीईआरटी में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के नाम से दिया गया है। इसमें पहले हम जानते हैं, जो ये टर्म दिए हैं इनके बारे में जानते हैं कि दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, प्रेक्षक, उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या होते हैं। तो दृष्टि रेखा मतलब, दृष्टि रेखा वह रेखा होती है जो मतलब देखी जाती है। कोई प्रेक्षक, प्रेक्षक यानी कोई बंदा देखने वाला है। जैसे कि आप मान लो, अगर कोई बंदा देखता है तो किस चीज को वो देखेगा। अगर कोई बंदा किस चीज को देखेगा, जैसे मान लो आपको कोई वस्तु रखी है और यहाँ पे कोई देखने वाला, जिसे हम कहेंगे प्रेक्षक। अगर वो किसी वस्तु को देखता है तो जो उसकी आंखों से जो रेखा बन के जाती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा, जो इसकी आंखों के सीधे में जो रेखा बनती है, जो प्रेक्षक के आंख के सीधे सामने होते हुए जो रेखा जाती है, उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। उन्नयन कोण, अगर प्रेक्षक कोई वस्तु को ऊपर की तरफ देखता है, प्रेक्षक अपनी आंख से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखता है, तो जब उसकी आंखों से जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जिसे मैं थीटा है कह रहा हूं, उन्नयन कोण। और यदि प्रेक्षक किसी वस्तु को नीचे की तरफ देख रहा है तो जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहते हैं। अब बात करते हैं उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण में संबंध। यदि कोई वस्तु, अगर प्रेक्षक कोई बंदा है, कोई व्यक्ति मान सकते हैं, ऊपर की तरफ देखता है, तब उसकी जो आंखों से कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण। और यदि कोई व्यक्ति उसी ऊंचाई से उस दूसरे व्यक्ति को देखता है तो जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहेंगे। और हम इस स्थिति में पाएंगे कि अवनमन कोण अवनमन अवनमन कोण बी बराबर होगा उन्नयन कोण ए के। अब हम देखते हैं कि हमने 9th क्लास में त्रिकोणमिति में इन 6 अनुपातों के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक त्रिभुज से जुड़े हुए 6 अनुपातों के बारे में बताया गया था, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक वो एक त्रिभुज से जुड़े होते हैं जिनकी भुजाएं। और ये त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, जिसके जो 90 डिग्री का ये एंगल बनता है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है। और जो सीधी ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है उसे लंब, जो नीचे क्षैतिज रेखा होती है उसे आधार कहते हैं। और हमने एक फॉर्मूला लाल बटे कक्का के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें अगर ऐसे इधर से इधर चलो, जिसमें इधर से इधर चलते हैं तो हम इन तीनों फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जबकि इधर से इधर की ओर चलते हैं तो बाकी इन तीनों फंक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। जिनमें लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, यानी कि L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब
कर्ण होता है, जहाँ L बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण साइन होता है और A बटे के मतलब आधार बटे कर्ण और tan लंब बटे आधार होता है। और हम इन तीनों फंक्शन का ही यूज़ करेंगे इस पूरे अध्याय में। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उदाहरण। सवाल है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो चलो देखते हैं सवाल को किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि एक अच्छा सा डायग्राम बनाना, और डायग्राम बनाने को ही लेके पूरा चैप्टर है। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए तो ये चैप्टर लगभग हो जाता है। तो डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो पहले एक मीनार बनाएंगे। और उस मीनार से उस मीनार से मीनार के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु स्थित है जो 15 मीटर दूर है, बताया हुआ है कि क्वेश्चन में देख सकते हैं। और कहा गया है यहाँ पे एक प्रेक्षक है जो कि उस मीनार की चोटी की तरफ देखता है, जिससे उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है, तब मीनार की ऊंचाई बताना है। तो पहले इस त्रिभुज का नाम रखते हैं ABC और आगे देखते हैं हम कैसे करेंगे। लिखते हैं सॉल्यूशन। माना पहला काम होता है कि हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई h मीटर है। इसकी ऊंचाई h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तब हम इस ट्राइंगल का यूज करेंगे। ट्राइंगल ABC में तो हम देख रहे हैं, हमने बताया था अभी जब कि लंब और आधार tan में आते हैं, तो हम यूज करेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा का मान यहाँ हमें बता दिया गया है पहले से ही 60 है, और लंब का है h और आधार है जहाँ 15। और आपने पिछले चैप्टर में टेबल में देखा हुआ tan 60 का मान √3 होता है और h बटा 15 ऐसे ही 15 की इधर गुणा कर देंगे और h ऐसे रहने देंगे, तो √3 15 गुणा हो जाएगी तो 15 √3 हो जाएगा बराबर h। ये हमारा h का मान आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई h बराबर होगी, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल में कहा गया है कि 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक 22 मीटर ऊंची एक मीनार से 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण निर्धारित कीजिए। तो चोटी का उन्नयन कोण बताना है, जैसा कि मेंशन किया गया। अब पहला काम हमारा क्या होता है, डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बनाने के लिए पहली बात कही है कि 1.5 मीटर ऊंचाई प्रेक्षक है, तो पहले बनाएंगे 1.5 मीटर ऊंचाई प्रेक्षक है जो कि मीनार से 20.5 मीटर दूर है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई मीनार है और इस प्रेक्षक और मीनार के बीच की दूरी 20.5
मीटर है। तो इसको पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई 22 मीटर है। तो मीनार बनाएंगे, मीनार की कुल ऊंचाई 22 मीटर। तब हमें बताना है कि प्रेक्षक और मीनार की चोटी के बीच का उन्नयन कोण कितना होगा। तो यहाँ से ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं सीधे। तो हम जानते हैं यहाँ पे अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर हुआ। तो हम इस यहाँ से पूरी ऊंचाई है 22 मीटर। और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है हमें, तो यानी कि ये आधार होगा, ये लंब और ये कर्व। तो हमें इस लंब का मान चाहिए, इस नीचे वाले हिस्से को काटना पड़ेगा, यानी कि ये हिस्सा इसमें से माइनस कर देंगे। तो 22 में से ये माइनस करने पे हमको आएगा 20.5। तो ये जो लंब होगा वो होगा 20.5 मीटर। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के नाम लिख लेते हैं ABC। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं। अगर हम बता दें पहले, अगर ये इतना 20.5 है तो ये भी हिस्सा 20.5 होगा। और हमें यहाँ पे ये एंगल का मान थीटा जो हमने मान लिया है निकालना है। हम लिखते हैं कि सॉल्यूशन लिखते हैं, माना मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा। तो हम देख रहे हैं ये लंब और ये आधार, और हमने बताया था लंब और आधार tan थीटा में आता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब का मान है 20.5 और आधार का मान है 20.5। 20.5 से 20.5 काट देंगे, ये एक बार जाएगा। तो tan थीटा बराबर 1 आएगा। और tan की टेबल में जो 1 होता है वो tan 45 का होता है। तो इसे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 45। tan से tan काट देंगे तो थीटा का मान जो आएगा वो 45 डिग्री आएगा। और यही हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। धन्यवाद।